After discussion of equation of line in space, we are going to discuss perpendicular distance of a point from a line. So already we have discussed the equation of line in space, and after that our next topic is perpendicular distance of a point from a line. Perpendicular distance of a point from a line. Suppose that we have a line and the equation of line is r vector equals to a vector plus lambda b vector. So this is the equation of a line in space which is passing through the point A and parallel to given vector b. And this is, in this case, suppose that we have a line. So we have a line and a point. Point A is have distance from line, is have some distance from line, वो कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास कोई पॉइंट है. तो सपोज दैट कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, और जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है, एंड इससे ही हमारे पास एक कोई पॉइंट पी है. आप देख सकते हैं दिस इज पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट पी. सपोज दैट दिस इज द पॉइंट पी and alpha vector is the position vector of point P. Alpha vector is position vector of point P. तो सिंपली हम यहाँ पे क्या स्टार्ट कर रहे हैं. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन. तो हम इसका पहले हम प्रूफ देखने वाले हैं, और आफ्टर प्रूफ हम डिस्कस करेंगे वो मेथोडोलॉजी कि किस मेथड से हम, अगर ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है. तो वो प्रॉब्लम हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि उसका प्रूफ क्या है. तो बेसिकली आपको प्रूफ अच्छे से समझना है. सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, उसके लिए हमने सपोज किया कि हमारे पास एक लाइन है, दिस इज आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर. हमारे पास एक पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो अल्फा वेक्टर है, अल्फा है. तो उस केस में हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है. सपोज दैट इस केस में आपके पास एक स्टेशनरी या ऑर्डिनरी पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो आपके पास m है, तो हमें पी एम फाइंड करना है. तो पहले हमें जो फाइंड करना है वो आपको पी एम फाइंड करना है. तो m इज द पॉइंट ऑन द लाइन, m इज द पॉइंट ऑन द लाइन. तो हमें ये पी एम डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस पी एम, एंड पी एम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये पी एम जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है. तो यहाँ पे डिस्टेंस पी एम फाइंड करने के लिए देखिए आपके पास क्या मेथड है. तो सिंपली सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं. प्रूफ देखने के बाद हम इसको डायरेक्ट कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अगर आप डायरेक्ट अगर सोचते हैं अपन, सर अगर हम पी एम वेक्टर अगर हम फाइंड कर लें, अगर फर्स्ट वी फाइंड द पी एम वेक्टर, अगर हम पी एम वेक्टर अगर हम फाइंड कर लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड अगर हम उसके बाद फाइंड कर लें, तो हम इजीली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सर अगर हम ये पी एम वेक्टर अगर हम फाइंड कर लेते हैं, तो पी एम वेक्टर फाइंड करने के बाद हम उसको अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी एम है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, इस पॉइंट से इस लाइन पे जो पॉइंट है उसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो सिंपल सबसे पहले अगर आप समझें तो ये हमने अपने लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि आर एक वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, ये इस लाइन में किसी भी पॉइंट का लोकस है. तो सिंपली अगर आपने वो पॉइंट m यहाँ पे अज्यूम किया है, तो ये कंप्लीट जो इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन आपकी इस पॉइंट m का पोजीशन वेक्टर है. तो r वेक्टर जो है हमारे पास, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ m है हमारे पास. तो सिंपल अगर हम यहाँ से देखें तो आप देख सकते हैं कि अल्फा वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, एंड r वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट m. और इस m को अगर लेमडा की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो ये सिंपल जो वेक्टर होगा वो इस m का पोजीशन वेक्टर होगा हमारे पास. तो उस केस में अगर अपन देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है
ये यहाँ से अगर हमने ये फाइंड किया कि ये इसके पास ये a प्लस लेमडा बी वेक्टर है हमारे पास, और इस केस में ये जो पॉइंट है अल्फा, तो आपने जो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास डिस्कशन में आया है हमारे पास, तो वो है हमारे पास क्या, तो सबसे पहले हम पी एल वेक्टर फाइंड करेंगे। पी एल वेक्टर, तो पी एम वेक्टर हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो पी एम वेक्टर जो है हमारे पास, पी एम वेक्टर, तो यहाँ से हम देखेंगे जो पी एम वेक्टर, तो पी एम वेक्टर जो होगा हमारे पास वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ एम जो है वो है आपके पास ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ये है हमारे पास अल्फा वेक्टर। तो सिंप्लीफाई इसको अगर हम सोल्व करें तो आप देख सकते हैं ए वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो ये आपके पास पी एम वेक्टर है। तो पी एम वेक्टर जो आपको यहाँ पे हमने यहाँ से फाइंड किया कि पी एम वेक्टर हमने फाइंड कर लिया, ये है पी एम वेक्टर। पी एम वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, तो आप देख सकते हैं कि पी एम वेक्टर और इस लाइन का जो वेक्टर बी वेक्टर है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम यहाँ पे अगर हम इसका परपेंडिकुलर का केस लगाएंगे तो पी एल जो परपेंडिकुलर है, तो आप देख सकते हैं कि पी एम जो है, पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, और लाइन पे परपेंडिकुलर का मीनिंग है कि परपेंडिकुलर ऑन द वेक्टर बी। तो उस केस में अगर अपन देखें तो पी एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये हमें पता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में उनका डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास 0 होगा। तो उस केस में अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे पी एम वेक्टर, तो पी एम वेक्टर जो है हमारे पास वो है आपके पास ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो वो है ए प्लस पी एम वेक्टर। पी एम वेक्टर ये है हमारे पास ए वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपके पास ए वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया ए वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, टू इक्वल वेक्टर हैं, आप इसको मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो फर्स्ट यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लेमडा की वैल्यू के लिए आप देख सकते हैं ये बन जाएगा आपके पास लेमडा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो वैल्यू ऑफ लेमडा इज लेमडा इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन लेमडा। तो सिंपल अगर आपने यहाँ से लेमडा जो है हमारे पास ये है बन जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। तो सिंपल अगर आप देखें तो यहाँ से आपने लेमडा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली है, तो जो लेमडा की वैल्यू है मेरे पास वो लेमडा की वैल्यू अगर मैं इस आर वेक्टर में पुट कर देता हूँ तो सिंपल आप देख सकते हैं ये इधर जाके माइनस होगा, तो ये माइनस है हमारे पास। तो लेमडा की जो वैल्यू है आपके पास, देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इस पार्ट को अगर हम ट्रांसपोज करें तो ये बन जाएगा माइनस ए वेक्टर माइनस अल्फा डॉट बी वेक्टर, और इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास ये है। तो फर्स्ट हम पोजीशन वेक्टर ऑफ एम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ अगर एम फाइंड करते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एम फाइंड कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो फर्स्ट हम करेंगे फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। तो यहाँ से अगर आप इसको अगर हम थोड़ा सा और प्रोसीड करें तो आप देखने वाले हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ एम जो है आपके पास आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, वो है आपके पास ए वेक्टर, और लेमडा की वैल्यू अगर ये रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा ए वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो सिंपल अगर हम देखें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एम हमने फाइंड कर लिया और वो आपके पास ये वेक्टर है। तो यहाँ से अगर सिंपली देखें तो हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ एम हमने इजीली फाइंड कर लिया, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हमारे पास है। तो बेसिकली अगर देखें तो हम इक्वेशन ऑफ पी एम फाइंड कर सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ पी एम क्या है, इक्वेशन ऑफ पी एम इज पासिंग इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। और उस केस में अगर अपन देखें तो हम यहाँ से आप जो है इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए ये जो मैंने इसको वीडियो पॉज करके आप ये सारा नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद हम आगे की इक्वेशन में हैं, तो हम इक्वेशन ऑफ पी एम फाइंड करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ पी एम वेक्टर। तो वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा आर वेक्टर इक्वल्स टू
ए वेक्टर प्लस म्यू या A1 वेक्टर, ये हो जाएगा आपके पास A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। सिंपल आप देखिए, सपोज दैट वी हैव द 2 पॉइंट and this is the line of equation which passing through 2 point, the one point is P and the another point is M। तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है हमारे पास, दिस इज PM वेक्टर, और वो है हमारे पास 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन R वेक्टर इक्वल्स टू A1 वेक्टर। सपोज दैट एनी पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकंड पॉइंट, तो उस केस में अगर इक्वेशन देखें तो R वेक्टर इक्वल्स टू A1, दिस इज द अल्फा वेक्टर प्लस म्यू A2 वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड किया, ये है आपके पास, तो बन जाएगा A वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट B वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर स्क्वायर A2 माइनस A1 अगेन अल्फा वेक्टर। तो ये आपके पास इक्वेशन है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन PM। तो R वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर प्लस म्यू, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा अल्फा माइनस A वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट B वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन PM है, और हमें फाइंड करना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है आपके पास, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस केस में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ PM वेक्टर। तो अगर जो PM इक्वेशन ऑफ PM है उसका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो हम इजीली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एनी पॉइंट फ्रॉम द लाइन हम फाइंड कर सकते हैं। अब आपके माइंड में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमें ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी? देखिए, अगर आप इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करते हैं, अगर आपको जो भी इस क्वेश्चन में गिवन हो और उसको डायरेक्ट अगर यहाँ पे पुट करके अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये आपका एज ए फॉर्मूला है जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन है। लेकिन ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा टिपिकल होगा क्योंकि इतना आसान नहीं है हमारे पास। जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है जो हमें गिवन है, ये आपके पास कोई कॉन्स्टेंट है, अगेन हमारे पास ये एक फॉर्मूला बनता है। मैं नहीं चाहता कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें। सिंपली मैंने यहाँ पे हमने एक प्रूफ को डिस्कस किया है कि एक प्रूफ क्या है, कैसे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। इसकी जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम का डिस्कशन हम अलग तरीके से करेंगे और उसका बेसिक अगर अपन देखें मेरे प्यारे बच्चों तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं। सिंपल अगर मुझे PM फाइंड करना है तो आपको पोजिशन वेक्टर ऑफ P गिवन है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है। सिंपली हम M जो ये पॉइंट है इसकी हेल्प से हम इस पॉइंट M के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। अब हम PM के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास लैम्डा मूव होता है साथ में, तो PM के जो कोऑर्डिनेट होंगे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि PM वेक्टर फाइंड कर सकते हैं और PM वेक्टर फाइंड करके हम इसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। और इसके डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम उस केस में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से लेमडा की वैल्यू पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो हमें पॉइंट M फाइंड करेंगे, देन इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस तरीके से हम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम को कंसिडर करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। द प्रॉब्लम इज दिस इज एग्जाम्पल 16। Find the length of perpendicular from the point 1 2 3 to the line। तो this is line। तो first we draw a diagram। Suppose that ये line है आपके पास, suppose that ये आपके पास एक line है और उस केस में ये point P है आपके पास, this is the point P and the coordinate of point P is 1 2 and 3। ये हमारे पास point है। सिंपल अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन है। तो जो x y और z जो पॉइंट है आपके पास, अगर वो पॉइंट अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो आपके पास ये जो m है, यहाँ पे कोई भी एक स्टेशनरी या मूविंग पॉइंट जो m है उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे। तो सिंपली अगर वहाँ से अगर हम फाइंड करते हैं तो ये m, या आप ऐसे कह सकते हैं कि PM की अगर हम बात करें तो m इज़ द फुट ऑफ PM या m इज़ द पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन पे कोई पॉइंट है और लाइन की इक्वेशन जो है आपके पास वो सिंपली आप देख सकते हैं ये है। तो सबसे फर्स्ट हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में जो लाइन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है आपके पास उसको x माइनस 6/3 y माइनस 7/2 z माइनस 7/-2 इक्वल्स टू लेमडा।
तो फर्स्ट वी फाइंड द एक्स वाई जेड। अगर हम एक्स वाई जेड फाइंड कर रहे हैं इट मीन्स वी आर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। हम पॉइंट एम जो है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। तो फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम इज फुट ऑफ पी एम एंड लाइज ऑन लाइन। तो उसके कोऑर्डिनेट यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू अगर आपने यहाँ से निकाली तो वो बन गया 3 लैम्डा प्लस 6, वाई जो है वो 2 लैम्डा प्लस 7 और जेड जो है वो -2 लैम्डा प्लस 7। तो सिंपली अगर आप देखें तो जो पॉइंट एम है उसके कोऑर्डिनेट हमने यहाँ से फाइंड कर लिए और पॉइंट एम के जो कोऑर्डिनेट है आपके पास, पॉइंट एम की जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 एंड -2 लैम्डा प्लस 7। ये हमारे पास जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं वो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ से सबसे पहले फाइंड कर लिए। अब आप देख सकते हैं पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट आपने, ये आपके पास पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट हैं। तो फर्स्ट अगर आप देख सकते हैं कि अगर लेमडा की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें तो यहाँ पे हमें पॉइंट एम के स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और वो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट एम के स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी गिवन है और उनके बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और हम पी एम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल मेथड आपके पास यही है। वो फॉर्मूला जो हमने प्रूफ किया है वो आपको याद नहीं रखना है, आप डायरेक्ट सिंपल जो प्रॉब्लम है वो यहीं से हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में एक इक्वेशन है, आपने लैम्डा अज्यूम किया, यहाँ से जो एक्स वाई जेड आपने जो फाइंड किया है वो एक्स वाई जेड इस पॉइंट एम के, जो मूविंग पॉइंट है उस एम के जिसका हमने लोकस फाइंड किया था उस पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट है आपके पास। अब यहाँ पे अगर हम लैम्डा की वैल्यू अगर पुट कर दें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी है एंड वी अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला इन द पी एम एंड वी गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम। ईजिली हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लैम्डा फाइंड करना है और लैम्डा के लिए आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पी एम, 2 पॉइंट है उनके डायरेक्शन रेशियो हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एम। अब पी एम की डायरेक्शन रेशियो क्या होता है हमारे पास, x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। तो इसके डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे 3 लैम्डा प्लस 6 -1, सेकेंड बनेगा 2 लैम्डा प्लस 7 -2, थर्ड बनेगा -2 लैम्डा प्लस 7 -3। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो बनेंगे। तो इसको हम ब्रैकेट में नहीं डाल रहे हैं, तो ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है। तो जो डायरेक्शन रेशियो बनेगा हमारे पास यहाँ से अगर देखें तो 3 लैम्डा प्लस 5, यहाँ से अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा 7 - 2 अगेन 5 और ये बन जाएगा -2 लैम्डा प्लस 4। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो है आपके पास, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एम। और सिंपल अगर आप देखें तो ये जो पी एम इज द परपेंडिकुलर ऑन द लाइन एल। तो पी एम वेक्टर एंड लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डायरेक्शन रेशियो में एक रिलेशन होगा। तो इसके डायरेक्शन रेशियो हमने फाइंड कर लिए और इसके डायरेक्शन रेशियो हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज 3, 2 एंड -2 है। तो इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है आपके पास, अगर वो सपोज a = 3 है, b = 2 है और c = -2 है और ये रिलेशन हमारे पास उस जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो आपके पास यहाँ से देख सकते हैं, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। तो उसमें परपेंडिकुलर के केस में आप रिलेशन जानते हैं, जैसे a1 b1 c1 = 0। तो यहाँ से ये अप्लाई करते हैं तो a1, तो यहाँ से देखेंगे 3, ये बन जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस b है आपके पास 2 और 2 लैम्डा प्लस 5 फिर -2 और -2 लैम्डा प्लस 4 और = 0। तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये बन जाएगा 9 लैम्डा प्लस 15, 4 लैम्डा प्लस 10 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास माइनस देखो 4 लैम्डा और -8 = 0। तो बन जाएगा 9 लैम्डा 4, 13 लैम्डा, 13 और 4 17 लैम्डा। तो 17 लैम्डा और ये हो जाएगा हमारे पास 10 - 8 2 + 17 और = 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो 17 लैम्डा = -17, लैम्डा = -1। तो लैम्डा की जो वैल्यू आपने कंसिडर की है दिस इज -1। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो लैम्डा की जो वैल्यू है हमारे पास वो -1 है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट में अगर पुट करते हैं तो वहाँ से हमें कोऑर्डिनेट ऑफ एम मिल जाएंगे।
तो सबसे पहले हम यही फाइंड करने वाले हैं। तो जो पॉइंट M है उसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, तो M जो है आपके पास वो बन जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 6, तो 3 इंटू माइनस 1 प्लस 6, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 7, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 7, तो ये बन जाएगा -3 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 7 एंड ये बन जाएगा 2 प्लस 7। तो जो पॉइंट होगा हमारे पास ये होगा 3 और -2 प्लस 3 5 एंड 9, तो 3 5 9 ये अगर अपन देखते हैं तो हमें पॉइंट M जो है उसके कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे फाइंड हो जाते हैं और वो है आपके पास 3 5 एंड 9। तो बेसिकली हमने देखा कि जो पॉइंट है 3 5 9, ये पॉइंट M की जो कोऑर्डिनेट है आपके पास वो 3 5 9 आपने यहाँ से कंसिडर किया। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंडिंग बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं x2 माइनस x1, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बनने वाला है 3 माइनस 2 यानी 2 4 प्लस 9 प्लस 6 इज 36, तो ये बन जाएगा आपके पास 49 रूट 49 और ये बन जाएगा 7 यूनिट। तो इस पॉइंट से, उस पर्टिकुलर पॉइंट से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज 7 यूनिट। क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम और डिस्कस करते हैं जो हम वेक्टर फॉर्म में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज 14.4 में क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3 2 एंड इज पैरेलल टू द लाइन and also find the distance, also find the perpendicular distance. And the basic thing is that now in your next class we are going to discussing the distance between the two skew lines, two parallel lines. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और उस टॉपिक की हेल्प से भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सोल्व हम इसी मेथड से करें जो मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि कैसे किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। उसकी हेल्प से हम यहीं पे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले जो है आपके पास कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। सिंपली ये सबको आता है, बहुत इजी है, हर बच्चा इस लाइन की इक्वेशन बहुत ही फास्ट निकाल सकता है। इक्वेशन वो लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन, तो हम आप ये आपके पास एज ए बी वेक्टर काम करेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है आपके पास, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर होता है। तो वो आर वेक्टर, ए वेक्टर जो है आपके पास वो है पॉइंट, यानी 2i कैफ 3j कैफ प्लस 2k कैफ प्लस लेमडा, बी वेक्टर जो है वो होगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। एंड पैरेलल टू दिस लाइन, और उनके बीच की डिस्टेंस भी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे फर्स्ट वी फाइंडिंग द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो आपके पास ये है। अब आप सिंपल अगर देखें तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है आपके पास ये यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ लाइन है और इससे कोई पॉइंट आपके पास ये है। तो पॉइंट की पोजीशन वेक्टर अगर अपन देखें तो P जो है वो आपके पास -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप है आपके पास। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट है आपके पास वो -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप है, और उस पॉइंट से इस लाइन पे हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, दिस इज पॉइंट M। और उस केस में ये आर वेक्टर जो है, अगर कंप्लीट वेक्टर को अगर हम कंसिडर करें तो इस पॉइंट M के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। तो M के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, आई कैप एज ए कॉमन है तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा प्लस जे कैप कॉमन होगा तो बन जाएगा 3 माइनस 3 लेमडा प्लस के कैप एज ए कॉमन होगा तो ये बन जाएगा आपके पास 2 प्लस 6 लेमडा। तो सिंपली अगर आप देखें तो इस वेक्टर की जो आपके पास ये आपके कोऑर्डिनेट हैं वो आप पॉइंट M के कोऑर्डिनेट हो गए। तो पॉइंट M जो है इसके कोऑर्डिनेट आपके पास बन गए 2 प्लस 2 लेमडा
3 माइनस 3 लेमडा एंड 2 प्लस 6 लेमडा। ये हमारे पास पॉइंट M के कोऑर्डिनेट हैं। सिंपल हम क्वेश्चन को वैसे सोल्व कर रहे हैं जैसा हमने लास्ट में डिस्कस किया था। कार्टेशियन फॉर्म में जिस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सोल्व किया था वही हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में अगर देखें तो PM जो है वो उस लाइन पे परपेंडिकुलर है, PM इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन L। तो उस केस में द डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM, तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM। तो PM की जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो आप फाइंड करने वाले हैं। तो पॉइंट जो है आपके पास, पॉइंट है यहाँ पे -2, 3 एंड 0। तो डायरेक्शन रेशियो जो बनेंगे 2 + 2 लेमडा, तो बन जाएगा 2 + 2 लेमडा और माइनस x2 - x1 -2 यानी +2। सेकंड बनेगा आपके पास 3 - 3 लेमडा -3। नेक्स्ट बनेगा आपके पास 2 + 6 लेमडा -0। तो यहाँ से देखें तो आपकी जो डायरेक्शन रेशियो है वो बन जाएंगे 4 + 2 लेमडा, 3 से 3 कट होगा, आपके पास बनेगा -3 लेमडा और ये बन जाएगा आपके पास 2 + 6 लेमडा। तो दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM। तो PM के डायरेक्शन रेशियो हमने फाइंड कर लिए। PM इज द परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, और इस लाइन के डायरेक्शन जो रेशियो है आपके पास वो आप यहाँ से अभी आपने नोट किया था, ये है आपके पास 2, B है -3 और C है आपके पास 6। अब सिंपली आप देख सकते हैं कि जो दो लाइन एक दूसरे की परपेंडिकुलर हैं, PM एंड लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने PM के डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लिए, हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है। और इफ द टू लाइन आर परपेंडिकुलर, तो टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो हैं उनका जो मल्टीप्लीकेशन है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 हमारे पास 0 होगा। तो उसी की हेल्प से अगर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हम ये अप्लाई करते हैं कि PM एंड लाइन आर परपेंडिकुलर, और ये आपके पास अगर परपेंडिकुलर है तो जो केस बनेगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 = 0। A1 A2, A1 जो है आपके पास वहाँ से अगर 2 है तो ये बन गया 4 + 2 लेमडा। सेकेंड है -3 और यहाँ पे है -3 लेमडा +6 और ये बन जाएगा 2 + 6 लेमडा = 0। तो ये केस बनता है आपके पास। सिंप्लीफाई करेंगे 4 × 2 = 8 + 4 लेमडा +9 लेमडा +12 लेमडा = 0। तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसको ही हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से ये बनता है 12 8 20, तो इक्वेशन बनी 20 + 4 9 4 13 16 9 25। सिक्स 6 = 36, दिस इज 36 लेमडा। तो 36 40 एंड 49, तो ये बन जाएगा 20 + 49 लेमडा = 0। तो यहाँ से अगर हम लेमडा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये बन जाएगा 20 = -49 लेमडा एंड लेमडा = -20/49। ये आपके पास लेमडा की वैल्यू है। इसके बाद सिंपल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे आप लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट करने वाले हैं आपको पॉइंट M मिलेगा। M के कोऑर्डिनेट आपके पास होंगे, P के कोऑर्डिनेट आपके पास ऑलरेडी है -2 3 0, और इसके बीच में अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं देन यू गेट योर आंसर। तो सिंपल अगर हम पॉइंट M के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M की जो कोऑर्डिनेट है आपके पास वो बनेगा 2 + 2 लेमडा, 2 + 2 लेमडा, तो 2 + 2 × -20/49। तो ये होगा हमारे पास 2 - 40/49। LCM एज 49 आएगा तो 49 2 जा, ये हो जाएगा 98 - 40 और ये बन जाएगा आपके पास 58/49। तो फर्स्ट जो पॉइंट निकल के आया आपके पास वो है 58/49। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से अगर अपन देखें, यहाँ पे नोट करते हुए चलें तो ये 58/49 है। इसी तरीके से हम सेकंड पॉइंट अगर फाइंड करें तो सेकंड जो पॉइंट है आपके पास, सेकंड पॉइंट है आपके पास 3 - 3 लेमडा, 3 - 3 लेमडा, तो 3 माइनस के साथ होगा +3 × 20/49
एलसीएम एज ए 49 होगा, तो 49 3 जा 150 140 147 प्लस 23 60, तो ये बन जाएगा आपके पास 207 अपॉन 49। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास वो है आपके पास 207 अपॉन 49। सेकेंड जो पॉइंट है आपके पास वो बना हमारे पास 207 अपॉन 49, तो ये बन गया 207 अपॉन 49। थर्ड पॉइंट अगर हम फाइंड करें तो थर्ड पॉइंट जो है आपके पास वो है आपके पास 2 + 6 लेमडा, 2 + 6 लेमडा, तो 2 + 6 लेमडा की वैल्यू है आपके पास -20 अपॉन 49। एलसीएम अगर है जो 49 एलसीएम कंसिडर करते हैं, 49 या 20 98 - 120, तो ये बन जाएगा आपके पास -22 अपॉन 49। तो ये पॉइंट होगा -22 अपॉन 49। तो इस तरीके से आपने पॉइंट M के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। अब हम दोनों पॉइंट के बीच में -2 3 0 और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप अगर इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं तो PM बाई डिस्टेंस फार्मूला जैसे रूट के अंदर लेंगे तो वो बन जाएगा 58 अपॉन 49 -2 यानी +2 होल स्क्वायर प्लस 207 अपॉन 49 -3 होल स्क्वायर प्लस -2, ये 0 है आपके पास तो सिंपल -22 अपॉन 49 होल स्क्वायर। तो सिंपल आपके पास ये बनने वाला है यहाँ से। तो इसमें अगर देखते हैं तो एलसीएम एज ए 49 होगा आपके पास, तो ये बन जाएगा 58 प्लस 49 2 जा 98, ये बनेगा 98 स्क्वायर प्लस सिंपल अगर देखें तो इसमें अगेन एलसीएम 49 जैसे 207 माइनस 40 150 147, ये 147 बनेगा और ये बन जाएगा आपके पास 4484 और ये बन जाएगा 49 स्क्वायर, ये आपके पास ऑलरेडी स्क्वायर है। तो सिंपल अगर देखें तो ये बन जाएगा आपके पास 58 प्लस 98 और ये बन जाएगा 8 8 16, तो ये बनेगा 156 अपॉन 49 स्क्वायर प्लस 207 एंड 147, तो ये बनेगा आपके पास 60 अपॉन 49 स्क्वायर प्लस ये आपके पास 484 अपॉन 49 स्क्वायर। तो सिंपली अगर आप देख सकते हैं कि 49 का जो स्क्वायर है वो आपके पास ऐसे कॉमन है, तो 49 का स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास, तो आपके पास देखें 1 अपॉन 49 स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से बनेगा आपके पास 156 है उसका स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर है प्लस 484 है, तो इन सबको हम ऐड करने वाले हैं। तो 149 से अगर आप भाग देखते हैं तो आप इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 49 स्क्वायर इंटू, तो सबसे पहले अगर देखें 156 का स्क्वायर जो है वो है आपके पास 24336 प्लस 6 का ये हो जाएगा 3600 और ये आपके पास 484। तो इन सारे नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तब आप देखने वाले हैं कि जो कैलकुलेशन है हमारे पास थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप सिंपली इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 149 स्क्वायर और ये आपके पास जो इनका जो एडिशन है आपके पास एडिशन होगा आपके पास 28420। सिंपल अगर आप इसको अगर डिवाइड करते हैं इससे तो आप देखेंगे कि ये बन जाएगा 149 स्क्वायर इंटू, इसको आप लिख सकते हैं 580 इंटू 49 से ये कट हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 580 अपॉन 49, तो बन जाएगा रूट में 580 अपॉन 7 यूनिट। तो दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो बेसिकली आपने ये प्रॉब्लम ही हमने यहाँ पे डिस्कस की है कि कैसे एक वेक्टर फॉर्म की जो इक्वेशंस है कि इक्वेशन लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हुए हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड की है।